हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम ये एक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम्स होना है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन रूमेटिक अर्थराइटिस यूज द फॉलोइंग एलिमेंट। ऑप्शंस है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या एंटीमनी। तो रूमेटोड अर्थराइटिस में क्या यूज़ करते हैं? गोल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आप लोग देखना, इसमें 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट हॉस्पिटल मीन्स। ऑप्शंस हैं 300 बेडेड, 100 बेडेड, 500 बेडेड या मोर देन 1000 बेडेड। तो लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? मोर देन 1000 बेड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इन पीएससी फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट। ऑप्शन है 2, 3, 1 या 5। तो पीएससी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में कितने फार्मासिस्ट होते हैं? एक होता है। नेक्स्ट है, साइक्लोप्रोपेन इज ए। ऑप्शंस है लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक। तो जो साइक्लोप्रोपेन है तो ये क्या है? इसका आंसर होगा जनरल एनेस्थेटिक है, ठीक है। लोकल नहीं करना, ये जनरल एनेस्थेटिक में आता है साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है, टी लीव्स एंड कॉफ़ी कंटेन। ऑप्शंस है निकोटिन, टैनिन, मैलिक या कोकेन। तो जो टी लीव्स और कॉफ़ी है इसमें क्या होता है? टैनिन्स होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग एंटीडोट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज़ करते हैं? ऑप्शन है पोटाशियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो साइनाइड पॉइजनिंग में ये सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये जो एंटीडोट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ टेट्रासाइक्लिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइडेड ड्यू टू। ऑप्शंस है अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ द फीटस, इट इज टेराटोजेनिक, कोज अबॉर्शन, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ लिम्ब। तो इसका हो जाएगा अफेक्ट द बोन ग्रोथ ऑफ द फीटस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए डॉक्टर राइट द प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द ड्रग इन विच शेड्यूल। ऑप्शन है शेड्यूल एक्स, शेड्यूल एच, शेड्यूल वी, शेड्यूल जी। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है किस में आती है? शेड्यूल एच में आती है। नेक्स्ट है, साइमेथिकोन इज ए। ऑप्शन है एंटी डायरियल, एंटी स्पास्मोडिक, एंटीफोमिक, एंटीबैक्टीरियल। तो साइमेथिकोन, डाइमेथिकोन ये क्या होते हैं? एंटीफोमिंग होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस इन डायरिया इज। ऑप्शन है मिटोक्लोप्रामाइड, सिफिक्सिम, लिवोफ्लोक्सासिन या लोपिरामाइड। तो डायरिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्या होता है? लोपिरामाइड होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम फ्लोराइड इज ए। ऑप्शन है डेंट्रीफाइसिस, जीआईटी एजेंट, एंटी एमिटिक या एंटीबायोटिक। तो सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? ये होता है डेंट्रीफाइसिस आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टर्म एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक। तो ये तो सभी को पता है एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? पेन किलर्स होते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग पर्टेन टर्म कार्डिक। कार्डिक जो टर्म होती है उसका मतलब क्या होता है? लंग, किडनी, हार्ट या लीवर। तो किस रिलेटेड होता है? कार्डिक वर्ड जो होता है ये हार्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। ऑप्शन है IgA, IgE, IgM या IgG। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस होती है वो IgE की होती है, ठीक है। IgE हो जाएगा। नेक्स्ट है, इमिप्रामिन इज यूज्ड एज। ऑप्शंस हैं ट्रांसक्यूलाइजर, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एनालेप्टिक। तो इमिप्रामिन जो है ये क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट होती है। नेक्स्ट है, ओपियम इज यूज्ड एज। ऑप्शंस है सिडेटिव, स्टिमुलेंट, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, डायफोरेटिक। ओपियम क्या होता है? नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है, केमिकल नेम IUPAC नेम ऑफ क्लोरोक्विन इज। ऑप्शंस हैं 4,4 डाइथाइलामिनो, 1 मिथाइल ब्यूटाइलामिनो, 7 क्लोरोक्विनोलिन, N2 क्लोरोक्विनोन, 2 मिथाइल पेंटेन अमीन, 2 क्लोरोमीथेन, 3 क्विनेन, 3 क्लोरोफ्लोरो, 4, 5 इथेन अमीन। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है एंटी मलेरियल ड्रग का तो इक्वेशन बहुत ईजी है। क्लोरोक्विन क्या होता है? 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है ना। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्विनोलिन सिर्फ इसी में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है।
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रोटोसोट इज ए, ऑप्शन है इट इज़ अ टेबलेट मेकिंग मशीन, इट इज़ ए वेपर इनहेलेशन प्रोसेस, इट इज़ ए साइज रिडक्शन मशीन, इट इज़ कैप्सूल चेकिंग मशीन एंड सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। तो रोटोसोट क्या है, ये कैप्सूल चेकिंग मशीन होती है, सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, ऑप्शन है 160 डिग्री सेल्सियस 3 आवर, 180 डिग्री सेल्सियस 2 आवर, 180 डिग्री सेल्सियस 1 आवर या 160 डिग्री सेल्सियस 2 आवर। तो इसमें टेम्परेचर जो होता है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैरियर क्रीम्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल एंड यूवी रेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पम, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड यूवी रेज। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ टेबलेट सब कोटिंग इज, ऑप्शन है इट इज गिवन टू इंक्रीज द बल्कीनेस एंड टू रेक्टिफाई द कोरुगेटेड सर्फेस ऑन द टेबलेट सर्फेस टू फॉर स्लो डिसोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग फॉर ड्रग प्रोटेक्शन। तो जो सब कोटिंग करते हैं क्यों करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्रीज द बल्कीनेस। ठीक है, बल्कीनेस को इंक्रीज करने के लिए एंड टू रेक्टिफाइड द कोरुगेटेड सरफेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिफिलिस इज द एसटीडी कोज्ड बाय, ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, नन। तो सिफिलिस जो होता है ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो ये मैच टाइप क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो राइबोफ्लेविन, पहले इसमें ये विटामिन के नाम दिए हुए, इधर विटामिन दिए हुए। ठीक है, B1 को कौन सा विटामिन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन जो है किसको बोलते हैं, विटामिन B2 को बोलते हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा। तो ए का 5 है 2 में, तो मतलब हमारा ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12 होता है, तो बी का हो जाएगा 3। अब बी का 3 किस में है, इन तीनों में, लेकिन ये पहले कट चुके, तो हमारा ये ऑप्शन बस 2, ये ए ही राइट हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इनमें कई बार तो होता है सिर्फ एक ही पता होना, तो उससे भी ये जो मैच वाले होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो हाँ, इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन B12 है, नैप्थोक्विनिन है विटामिन के, और थायमिन ये बता दिया विटामिन B1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ये फिर से एक मैच टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए इधर माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, आई ड्रॉप, एनिमास दिए हुए हैं, और इधर ये दिए हुए इनकी कंपोजिशन दी हुई है। ठीक है, ये इनके ऑप्शंस हैं। तो देखिए एक है माउथ वॉश, थ्रोट पेंट, एनिमा। अब आप लोग इसमें से देख लीजिए, जैसे आपको आई ड्रॉप्स का पता होगा। ठीक है, आई ड्रॉप्स में कौन सा होगा, ये होगा एट्रोपिन, क्लोरमफेनिकोल, हायोसिन, पिलोकार्पिन एंड सल्फासिटामाइड। ठीक है, सल्फासिटामाइड भी आई के लिए यूज़ करते हैं, पिलोकार्पिन भी मियोटिक होता है। ठीक है, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, तो ये सब आई के लिए है। तो हम इसको सी को 4 से मैच कर सकते हैं। अब देख लीजिए सी का 4 किस में है, सी का 4 सिर्फ एक में है, वो है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा, औरों को हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब ए का 2 हो जाएगा। माउथ वॉश में क्या होती है, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड। और बी का 1 हो जाएगा थ्रोट पेंट में बोरोग्लिसरीन, फिनाइल ग्लिसरीन, कंपाउंड आयोडीन। और आई ड्रॉप का ये हो गया एट्रोपिन वाला। एनिमाज में हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस गिवन, ऑप्शंस है रेगुलर या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन या जिंक इंसुलिन। तो इसमें देते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कटाइनिक सर्फेक्टेंट, ऑप्शन है बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 80, सोडियम लोरेस सल्फेट, सोर्बिटोल मोनोओलिएट। तो कटाइनिक सर्फेक्टेंट में आ जाएगा बेंजलकोनियम क्लोराइड आ जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रोफुरेंटोइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट, ऑप्शंस है सिफिलिस, यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, नन ऑफ दीज। तो नाइट्रोफुरेंटोइन है यूटीआईज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स एक्सेप्ट, ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, लेबल। तो इसमें लेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिटी टू, ऑप्शन है लीवर, किडनी, फिटस, ब्रेन। तो टेराटोजेनिक ड्रग्स जो होती है टॉक्सिटी कोज करती है किसको, फिटस को। नेक्स्ट है
कोटिंग गिवन फॉर द टेबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। ऑप्शंस हैं शुगर कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, पर्ल कोटिंग, सिल्वर कोटिंग। तो इसके लिए होती है एंटेरिक कोटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलेजिनस बेस फॉर सपोजिटरी। ऑप्शन है कोकोआ बटर, सिंथेटिक फैट, हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नल ऑयल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एरोसोल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी विच इक्विपमेंट इज यूज्ड। ऑप्शन है गैस क्रोमेटोग्राम, कैस्केड इम्पैक्टर, पिक्नोमीटर, बोथ बी एंड सी। तो डेंसिटी के लिए पिक्नोमीटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ऑप्शन है क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स या ऑल। तो सेमी सॉलिड में सारी ही आती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव द बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय। ऑप्शंस हैं हिमोलिसिस, रिडक्शन, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, डिनेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, कोएगुलेशन होता है प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरियोएलेंटोइन मेम्ब्रेन ऑफ चिक एम्ब्रियो इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ। ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मोल्ड्स। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, वायरस के कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टेबलेट्स इज परफॉर्म्ड फॉर एंश्योरिंग। ऑप्शंस है डिसइंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो डिसोल्यूशन टेस्ट किसके लिए होता है, ये बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ऑप्शंस हैं लंग, लीवर, मसल, टिश्यू, इंटेस्टाइन। तो इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, लीवर, ठीक है। ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ऑप्शन है फ्लो, सरफेस टेंशन, डेंसिटी या सॉल्युबिलिटी। तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को इफेक्ट करती है, वो होती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है जिलेटिन एंड एनिमल प्रोटीन इज। ऑप्शन है सर्फेक्टेंट, हाइड्रोकोलोइड, एंटीबैक्टीरियल, सोल्युबलाइजर। तो जिलेटिन क्या होता है, ये हाइड्रोकोलोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स डिसइंटीग्रेट इन। ऑप्शन है माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, नन। तो कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, इंटेस्टाइन में। ये एंटेरिक कोटेड वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसकी सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ। ऑप्शन है पेस्ट, जेल्स, पैशरीज या ऑइंटमेंट्स। तो इसका हो जाएगा पैशरीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होते हैं सपोजिटरीज के केस में देखते हैं ना, तो इसका पैशरीज हो जाएगा। नेक्स्ट है वीगम इज ए। ऑप्शन है पोलियोल, ऑर्गेनिक गम, सिंथेटिक गम, क्ले। तो वीगम क्या है, क्ले होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर इज टर्म्ड एज। ऑप्शन है ट्राइचुरेशन, लेविगेशन, सब्लिमेशन, परकोलेशन। तो क्या बोलते हैं इसको, ट्राइचुरेशन। नेक्स्ट है डैश कंटेन द हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेन। ऑप्शंस हैं ऑइंटमेंट्स, जेल्स, जेलीज या पेस्ट। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट किसके अंदर होता है, पेस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन एसिड मीडियम इज। ऑप्शन है पिंक, कलरलेस, येलो, ब्लू। तो एसिड मीडियम में जो फिनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हार्डनेस ऑफ टेबलेट। टेबलेट की हार्डनेस के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन है मोनसेंटो, स्ट्रोंको, फाइजर टेस्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो हार्डनेस के लिए सारे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर इज। ऑप्शन है पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड या पोटाशियम सिट्रेट। तो पोटाशियम क्लोराइड हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। नेक्स्ट जनरली स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन है डेंटल कोन्स, मल्टीलेयर टेबलेट, सोल्यूबल टेबलेट्स या इम्प्लांट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इम्प्लांट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, नन। तो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू गामा ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पीएच इज डिफाइंड एज। ऑप्शंस हैं नेगेटिव लोगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन या नेगेटिव लोगरिथम ऑफ ऑक्सीजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, एंटासिड या सिडेटिव। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, ये एंटासिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड इज ए। ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। सल्फ्यूरिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बंट शुगर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंट शुगर इज कैलामाइन, कैरोमल, मर्क्यूरस क्लोराइड या कैलोमल। ठीक है, कैलोमल को ही मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा कैरामल जो होता है ना, उसको बोलते हैं बंट शुगर होता है कैरामल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
ड्रग यूज्ड बोथ एज एंटासिड एंड लग्जेटिव इज, ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जो बोथ यूज्ड बोथ एज लग्जेटिव भी होता है ये और एंटासिड भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स एंड ईयर्स इज, ऑप्शन हैं ग्लूकोज सोल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, सलाइन सोल्यूशन, पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम अंडर, ऑप्शन है शेड्यूल ओ, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस या शेड्यूल ई। तो ये इसका हो जाएगा शेड्यूल ओ। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर, ऑप्शन है फॉर्म 36, 32, 20 या 24। तो कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए ध्यान रखना है कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 32। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ, ऑप्शन है 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 या 6 ईयर। तो इसका हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है ए ड्रग कॉमनली यूज्ड इन शैम्पूज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ, ऑप्शन है सिलीनियम सल्फेटेड, जिंक सल्फेटेड, सल्फर या नन ऑफ द अबव। तो जो डैंड्रफ के लिए सिलीनियम सल्फाइड यूज़ करती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज, तो इसके ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी नियोप्लास्टिक, नन ऑफ द अबव। तो सिस्प्लेटिन जो होता है ये एंटी नियोप्लास्टिक होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है, हाईली एमिटिक होती है ये। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑप्शन है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, सोडियम ओरोथायोमेलेट या पोटाशियम परक्लोरेट। तो इसमें सोडियम ओरोथायोमेलेट यूज़ करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। नेक्स्ट है रेडियो ओपेक कंपाउंड यूज्ड एज डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सरीज, ऑप्शन है जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल प्रेजेंट इन टूथपेस्ट टू रिलीव डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी इज, ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्टेनस फ्लोराइड या स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के लिए उसको रिलीव करने के लिए यूज़ करेंगे स्ट्रोंटियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सॉलिड गैस वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन है N2O, CO2, O2 या हीलियम। तो इसका हो जाएगा ये CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑल ऑफ द अबव। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से होती है, तो इसका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्यूशन दैट रजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो क्या बोलते हैं उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलमुग्रा ऑयल इज यूज्ड एज, ऑप्शंस है एंटी टसिव, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी लेप्रोटिक, एंटीबायोटिक। चोलमुग्रा ऑयल क्या होता है एंटी लेप्रोटिक होता है। नेक्स्ट टर्मरिक इज यूज्ड एज, ऑप्शन है कार्मिनेटिव, कलरिंग एजेंट, रूबिफेसिएंट या परगेटिव। टर्मरिक क्या होती है कलरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सिंकोना इज, ऑप्शंस हैं स्वीट, पंजेंट, सोर, बिटर। तो सिंकोना का टेस्ट होता है बिटर। विटामिन कंटेनिंग ड्रग कौन सी है इनमें से, शार्क लीवर ऑयल, कैस्टर ऑयल, बीजवैक्स, चोलमुग्रा ऑयल। तो ये है शार्क लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम अंडर। तो कौन सा शेड्यूल में आते हैं ये, शेड्यूल जी, शेड्यूल डब्ल्यू, शेड्यूल एक्स, वाई या यू। तो जेनरिक नेम्स ओनली वाले आते हैं शेड्यूल डब्ल्यू में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शन एक्सेप्ट, ऑप्शंस हैं टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट, टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट या टू प्रिस्क्राइब ड्रग। तो इसके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तीनों ही फंक्शन होते हैं इसको छोड़ के, ठीक है, ये डी नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन ऑक्सीटोसिक ड्रग इज, ऑप्शन है आइपिकैक, एरगट, रोवोल्फ या शार्क लीवर ऑयल। तो ऑक्सीटोसिक ड्रग कौन सी है इसमें से, एरगट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ, ऑप्शंस है इसबगोल, बेल, जिलेटिन, अगार। तो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है किसके लिए होता है, ये इसबगोल के लिए होता है। नेक्स्ट है एंटी डायबिटिक ड्रग इज, ऑप्शंस है नीम, जिमनेमा, कोल्चिकम या बेलाडोना। तो एंटी डायबिटिक कौन सा होता है, ये जिमनेमा होता है, ठीक है। जिमनेमा का सोर्स ऑफ जिमनेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडिएसिस की फैमिली होती है। नेक्स्ट है पिगमेंट इन रोड सेल्स ऑफ आई इज कोल्ड एज, ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन, मेलानिन, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। तो रोड सेल्स में होता है रोडोप्सिन होता है। नेक्स्ट है रीजन फॉर मसल फैटिग इज, ऑप्शंस है रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ
CO2 इन ब्लड, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन या एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स। तो मसल फैटिक जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय लीवर। ऑप्शंस हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डीएमिनेशन, ग्लाइकोजेनेसिस, सिक्रेशन ऑफ फैट, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका क्या हो जाएगा? लीवर में ये तीनों प्रोसेस होती हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्की वाइट कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस है नेफ्राइटिस, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसका हो जाएगा फैट ग्लोब्यूल्स। नेक्स्ट ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड इंक्रीज। तो स्टारवेशन जब होता है तो उसमें किसका ब्लड में लेवल किसका बढ़ता है, मतलब कम होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है अमोनिया, क्रिएटिन, क्लोराइड एंड ग्लूकोज और यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोराइड एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन इसेंशियल अमीनो एसिड। ऑप्शन है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, वैलिन या ग्लूटामिन। तो नॉट इसेंशियल कौन सा नहीं है? तो इसमें से ये नहीं है, ग्लूटामिन है, बाकी के तीनों इसेंशियल है। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ। ऑप्शन है कोलेस्टेरोल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कीटोन बॉडीज। तो इसमें क्या होता है? कोलेस्टेरोल एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज। ऑप्शन है प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, नन। तो पल्मोनरी आर्टरीज को ऐसे ध्यान रखना है, जो सारी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा इम्प्योर ब्लड। ये सारे क्वेश्चंस है मैंने कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं पहले, ठीक है, तो अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, पहले मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है डिओडिनम इज ए पार्ट ऑफ। ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स या ईसोफेगस। तो डिओडिनम किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ना, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए। ऑप्शन है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एंजाइम या हार्मोन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरहेक्सिडिन इज एन। ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड इज। ऑप्शन है इरेडिकेशन, प्रिवेंशन, एपिडेमिक, पेंडेमिक। तो इरेडिकेशन ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड इसे क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एक्सेप्ट। ऑप्शन है लैबिटोलोल, एस्ब्यूटोलोल, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल। तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है इनमें से तीन, एक नहीं है, वो बताना है हमें। तो लैबिटोलोल आ जाएगा इसमें, ठीक है, ये नॉन सेलेक्टिव में आता है। बाकी के एस्ब्यूटोलोल, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल ये कार्डियो सेलेक्टिव है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट है माला एन कंटेन। ऑप्शन है नोरिथिस्टिरोन एसीटेट, इथिनाइल, एस्ट्राडायोल, बोथ ए एंड बी, नन। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है IUCD। ऑप्शन है प्रिवेंट टू ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूटिरस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूटिरस। तो इसका हो जाएगा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूटिरस। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज। ऑप्शन है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स बर्थ इन 1000 इन बर्थ, नंबर ऑफ मेल बर्थ पर 1000 बर्थ। तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट है कन्वर्ट 78 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है वो आप देख लेना इसको कन्वर्ट करके। तो इसका ऑप्शन ए हो जाए, इसका 172.4 आएगा, ठीक है, तो हम इसको ये 172 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। ऑप्शन है लैबिटोलोल, मिटोप्रोलोल, एस्बिटोलोल, पिंडोलोल। तो बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर में कौन सा आता है? ये लैबिटोलोल आ जाएगा। नेक्स्ट है हाई सीलिंग डायूरेटिक इज। ऑप्शंस है क्लोरथाइजाइड, पॉलीथाइजाइड, फ्यूरोसिमाइड या ब्रोम क्लोरथाइजाइड है ये, ठीक है। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में क्या आता है? फ्यूरोसिमाइड आ जाएगा। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शन है 1948, 1940, 1995, 1919। तो ये फार्मेसी एक्ट है ये है 1948 में। तो आप मुझे बताना 1990 में कौन सा एक्ट है, ठीक है, 1919 में है कौन सा एक्ट है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन प्रिंसिपली बाय। ऑप्शन एसिटाइलेशन, डीएमिनेशन, ऑक्सीडेशन, कंजुगेशन। सल्फोनामाइड्स का मेटाबॉलिज्म होता है किससे होता है? एसिटाइलेशन होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। ऑप्शंस है क्रिस्टल यूरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस, कर्निक ऑल ऑफ द अबव। तो सल्फोनामाइड से सारे ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। ऑप्शन है एस्टिमिजोल, सिट्रिजिन, लोराटेडिन, टर्फिनाइडिन। तो हाइड्रोक्सीजीन जो है मेटाबोलाइट होता है, इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट होता है सिट्रिजिन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन हैं रेंटेडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन। तो इसका आ जाएगा सिमेटिडिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सल्फोनामाइड आफ्टर मेटाबोलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू सल्फापाइरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो कौन सा सल्फोनामाइड होता है जो कन्वर्ट होता है इसमें सल्फापाइरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। ऑप्शन है सल्फासिटामाइड, सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाडायाजीन, सल्फासालाजीन। तो इसका आंसर आ जाएगा सल्फासालाजीन हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब इसमें हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करने की कोशिश करूँगी। अब वो प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका सबने आंसर बिल्कुल सही दिया था, ठीक है। शिनोडा टेस्ट था, ठीक है। शिनोडा टेस्ट होता है फ्लेवोनोइड्स के लिए, तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर था। अब आज का क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है मेटाबोलाइट ऑफ स्पार्नोलैक्टोन इज। ऑप्शन है एम्ब्रिनोन, मिल्रिनोन, कैनरिनोन या सैमजोनोन, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ओके, थैंक यू।